बात एक और अहम खबर की, जहां लोकल बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, हरियाणा के अंबाला कैंट से ये बड़ी खबर है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी इस बसों को दिखाई है। 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। अंबाला के लोगों को इससे फायदा होगा। अंबाला कैंट से अंबाला शहर के बीच ये बसें संचालित की जाएंगी। 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर परिवहन मंत्री अनिल विज ने रवाना किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आम लोग यहाँ पर मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे और ये बड़ी सौगात अंबाला की जनता को अनिल विज ने दी है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने 4 बसों को हरी झंडी दिखाई है। ये बसें अंबाला कैंट से अंबाला शहर के बीच सरपट दौड़ेंगी। आम जनता को इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो लोकल बस सेवा की यहाँ पर शुरुआत हुई है। जनता नारे भी लगा रही है और अपने नेता का शुक्रिया भी अदा कर रही है। अंबाला कैंट और अंबाला शहर के बीच इन 4 बसों की शुरुआत हुई है, जिससे माना यह जा रहा है कि अंबाला शहर की जनता को एक बड़ी सौगात, एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर अनिल विज ने रवाना किया है और आज से ही ये 4 बसें यहाँ पर अलग अलग निर्धारित समय से दौड़ना शुरू हो जाएंगी। कृष्ण बाली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण बाली, जरा बताएं, 4 बसें यहाँ पर रवाना की गई हैं, कितनी बड़ी सौगात और कितना फायदा अंबाला शहर के लोगों को? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देखिए। ये अंबाला से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अंबाला कैंट से ये बड़ी खबर, अंबाला कैंट और अंबाला शहर के बीच 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर परिवहन मंत्री अनिल विज ने रवाना किया है। और कृष्ण बाली एक बार फिर जुड़ चुके हैं। जी कृष्ण बाली, बताएं जरा, कितनी बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जाए अंबाला शहर के लोगों के लिए? अंबाला, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंबाला शहर ही नहीं, पूरे अंबाला डिस्ट्रिक्ट के लिए कई जगह से बसेस जो चलेगी अंबाला शहर तक जाएगी और अंबाला शहर से वापसी आएगी। अंबाला में कलेड़ी गांव है, बो गांव है और उसके बाद जो शहर में जुड़ चुके हैं, उसके बाद वहां से डिफेंस कॉलोनी से होती हुई अंबाला कैंट एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हुए, यहाँ से अंबाला सिटी के लिए रवाना होगी। और डीसी ऑफिस अंबाला है, अंबाला मेन यहाँ पे अंबाला सेशन कोर्ट भी है, वहाँ के लिए भी लोगों के लिए परेशानी होती थी। लोगों का ये मानना है कि उनको सबसे ज्यादा जो परेशानी होती थी किराए की होती थी, किराया उसमें ज्यादा देना पड़ता था। हालांकि 20 साल से पहले ये बसेस चला करती थी और बहुत नॉर्मल सा इसमें किराया होता था। अब भी जो ये बस चल रही है उसमें बड़ा नॉर्मल सा किराया रखा गया। अंबाला कैंट और सिटी के बीच लगभग 10 रुपए के करीब इन्होंने किराया रखा और दूसरी दूरियों के हिसाब से इन्होंने अपने हिसाब से किराया रखा। बिल्कुल कृष्ण बाली, किराए के हिसाब से तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को छूट भी मिल रही है और लोगों को राहत भी मिल रही है, लेकिन समय सारणी किस तरह से रहेगी? लोग किस तरह से, लोगों के बीच संदेश पहुंचाया जा रहा है कि 4 बसेस अतिरिक्त यहाँ पर संचालित की जा रही हैं, जिससे लोग इन बसेस का फायदा उठा सकते हैं? बस का बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 2 बसेस इस तरह से लगाई गई, एक अंबाला सिटी, एक अंबाला कैंट। अंबाला कैंट और सिटी से चलने का समय लगभग एक ही होगा। जो वापसी 1 घंटे के अंदर अंबाला कैंट पहुंचेगी और कैंट से चलने वाली अंबाला सिटी 1 घंटे में पहुंचेगी। यही 1 घंटे के बाद साथ ही बस वापस आएगी। हर 1 घंटे के बाद लोगों को ये बस सुविधाएं मिलती रहेगी, जिससे भीड़ भी कम होगी और लोगों को पैसों की भी इसमें काफी बचत होगी। कह सकते हैं कि अनिल विज के परिवहन मंत्री बनते ही अंबाला को एक बहुत बड़ी सौगात अनिल विज ने दी है। बिल्कुल कृष्ण बाली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ी सौगात ना ही सिर्फ अंबाला शहर और अंबाला कैंट वासियों के लिए, बल्कि पूरे के पूरे अंबाला डिस्ट्रिक्ट के लिए 1-1 घंटे के अंतर में ये बसेस संचालित की जाएंगी और बड़ा ही कम किराया रखा गया है, न्यूनतम किराया यहाँ पर निर्धारित किया गया है और आम जनता के लिए इसे एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है।